नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ी इसको नेमिंग कर लेते हैं कॉर्नर्स पे ताकि तुम्हारा इजी हो जाए काम। बी, तो बी तो वहां लिख दिया मैंने। हम्म। कैपिटल ले लूं? को कैपिटल ले लूं? चलो। जिन दो पॉइंट्स के बीच में तुम्हें नेट कैपेसिटेंस निकालना है वह बैटरी लगा सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ बैटरी लगा लो ताकि वी कैन स्टार्ट चार्ज फ्रॉम देयर। एक बार जब तुम्हारी नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी ना, तो आई गिव यू बैटरी वोल्टेज, फिर हम हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। यहां से चार्ज शुरू करो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, क्यू। फिर देखो कहाँ पे। सबसे पहले पैरेलल ढूंढो, कुछ पैरेलल नजर आ रहा है? किन्हीं दो या तीन कैपेसिटर का एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट पे नजर आ रहा है, दूसरा प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट पे। पैरेलल के। पैरेलल का पता नहीं सर, लास्ट के तीन मतलब 33 जो है, डी ई एफ और एफ जी, वो सीरीज में होंगे ना। हाँ, वहीं से शुरू होगी कहानी। बिकॉज नथिंग इन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में क्यों नहीं है? बिकॉज बीच में 30-30 बैठा हुआ है ना। यहाँ यहाँ से चार्ज इसमें जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा, मतलब दे आर नॉट इन सीरीज। फिर दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, लेकिन एंड में अगर इसमें सपोज एक्स चार्ज आ रहा है, इसमें भी एक्स आएगा, इसमें भी एक्स आएगा। इसका मतलब जो लास्ट तीन कैपेसिटर्स हैं दे आर सीरीज। लास्ट के तीन कैपेसिटर सीरीज में हैं बिकॉज उन तीनों में सेम चार्ज आ रहा है। वहां से शुरू करो। हर स्टेट स्टेज पे तुम्हें डायग्राम बनाना है दोबारा से। सो डीई, ई एफ एंड एफ जी तीनों में सेम चार्ज है। दैट मीन्स दे आर इन सीरीज। ये तीनों सीरीज में हैं। 30, 30, 30 आर इन सीरीज। तो सीरीज में या तो तुम रेसिप्रोकल से कर लो, या सीधा सीधा फॉर्मूला लग सकता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, दैट इज 3/30। तो CS को 1/10 मत लिख देना, रेसिप्रोकल लेना मत भूल जाना। 10 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, डी और जी के बीच में तीन कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल लगा दो। हर स्टेज पे सर्किट डायग्राम बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। अगला सर्किट बनाओ जिसमें 30, 30, 30 को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लग जाएगा, 10 वाला। ये सारे माइक्रोफैरड है, दैट्स व्हाई वी नॉट राइटिंग इट। फाइनल आंसर चेक कर लो एक बार, फिर देख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट सर्किट में क्या होगा?
दिस इज 30, दिस इज सी, दिस इज डी, ये 10 है, दिस इज 30, ये एच, ये जी, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड थी। हम्म। 1 मिनट, ये वाला 20। हाँ। अब डी और जी के बीच में मैंने 10 लगा दिया, ठीक है। डी और जी में ये तीनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया मैंने, 10। अब सीरीज पैरेलल देखो वापस। हाँ, 10 and 10 पैरेलल हो गए ना। असमी, ये पैरेलल समझ में आ रहा है? ये कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट। भव्या ठीक है, ये 10 and 10 पैरेलल। यस सर। दैट इज सीपी कितना हो गया, ऐड हो जाएगा 20। अब इन पूरे को हटा के नेक्स्ट सर्किट डायग्राम बनाओ। ट्वेंटी, 30, 30, सी, एच, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज जी। डी और जी के बीच में 10 and 10 लगे हुए हैं, उन दोनों को हटा के एक सिंगल लगेगा। तो ये तुम्हारी बैटरी है। अब क्या हो रहा है? बस ये सीरीज में आ गए अब तो, है ना। ये तीनों सीरीज में हैं, तो सेम चार्ज चलेगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। 30, 20, 30 आर इन सीरीज। तो इसका मतलब ये 30 20 30 सीरीज में, और फिर उसके बाद जो एक लास्ट बनेगा वो 20 के पैरेलल होगा। बस सिंपल। तो 30, 20, 30 इन सीरीज, 30, 20, 30 इन सीरीज। सीरीज में क्या करते हैं? 1/30, 1/20, 1/30, है ना। कितना हो गया? 60 आ गया। 2 + 3 + 2। रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, मैं हर बार बोलूंगा लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं गलती करोगे, देखना। 60/7 आ गया। सो अगले सर्किट में लास्ट सर्किट बन जाएगा ये हो गया 20। इन तीनों को हटा के विल प्लेस अ सिंगल कैपेसिटर विच इज 60/7। सो दे आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में तो बड़ा सिंपल है, 20 + 60/7, तो सीपी कितना आ गया? 220 कैसे? 200/7, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मानन, ये सारा क्लियर हो गया? यस सर। असमी, अब हम इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं। इस बैटरी वोल्टेज को मैंने दे दिया सपोज 140 वोल्ट। Suppose the applied battery voltage is 140. Question is, find potential difference and charge across each capacitor. Find voltage and charge across each capacitor. अब मैं, हाँ ठीक है, ओके। This battery voltage is 140. तो लास्ट सर्किट मेरा जो बन रहा है वो ये है। लास्ट सर्किट मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज
यहीं से हमें चार्ज पता लगेगा। कैपेसिटेंस हमारा आ गया था 200/7 माइक्रोफैरड, और ये बैटरी है यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 140 वोल्ट। अब कहानी रिवर्स गियर में चलेगी, उल्टा चलेंगे। जो लास्ट वाला सर्किट है वहां से तुम निकालोगे कि बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, C/V। एंड जो लास्ट में सिंगल कैपेसिटर बचा है वहां से तुम क्यू निकालो कि बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ हो रहा है। क्या फॉर्मूला था, Q = सपोज यहाँ से क्यू चार्ज चल रहा है, Q = CV होता है। C कितना है, 200/7। V कितना है, 140। तो कितना आंसर आ गया ये, 2 से कट जाएगा ना, 20 आएगा, तो 4000 माइक्रो। लिख लो एक बार। तो बैटरी से इतना चार्ज ड्रॉ हो रहा है, Q = CV। हमने लास्ट कैपेसिटेंस निकाल दिया और फिर उसको V से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज आ गया, Q = CV हो गया। अब इस वाले सर्किट के बाद ये इस वाले सर्किट पे आ जाओ। जो चार्ज यहां से चला था वो चार्ज सेम यहां पे आएगा। Q = 4000 माइक्रो। मुझे एक बात बताओ, 20 और 60/7 दोनों पैरेलल में है। 20 और 60/7 पैरेलल में है ना, तो अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, उतना ही तुम्हारा। तो यस, बैटरी का वोल्टेज 140 है, तो 20 के क्रॉस तुम्हारा कितना वोल्टेज होना चाहिए, 20 के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 140 आ जाएगा। तो 20 के क्रॉस 140, यहाँ पे आ जाओ एंड पे। हमें पता लग चुका है इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके क्रॉस वोल्टेज है 140 वोल्ट। ये शॉर्ट हो गया तुम्हारा, ये सॉर्ट आउट हो गया बिकॉज इसका वोल्टेज पता लग गया 140। इसकी कैपेसिटेंस पहले से मालूम है, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, इसका चार्ज तुम्हें पता लग गया, स्ट्रेट अवे CV, है ना। Q = C/V होता है। तो कितना चार्ज आएगा इसके क्रॉस, या तो एक तरीका दूसरा ये भी है, इस पे चार्ज ले लो Q1। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, 4000 - Q1, बिकॉज ब्रांचिंग हो रहा है ना चार्ज का। अगर यहाँ से Q1 यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे 4000 - Q1 जाएगा, दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये। और सिंस ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का वोल्टेज इक्वेट कर सकते हैं, या तो हालांकि तुम्हें वोल्टेज पता था 140, तो वोल्टेज में इक्वेट कर रहा हूँ। कैसे करूंगा वोल्टेज इक्वेट, Q1/20 = 4000 - Q1/60/7। यहां से भी मैं चार्ज निकाल सकता हूँ। तो दैट इज अनदर वे। मान यहां से 4000 चार्ज चल रहा है, उसमें Q1 यहाँ पे आ गया, रिमेनिंग यहाँ पे चला जाएगा, दोनों पैरेलल में है। तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। वोल्टेज कैसे आता है, Q/C। तो Q/1/20, इस पे चार्ज कितना है, 4000 - Q1/60/7। इसको सॉल्व कर लो, टेल मी व्हाट इज Q1 कमिंग आउट टू बी। करो। हाँ, इट इज 4000 - Q1। 20 से तो कट ही जाएगा। 3Q1, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ रहा है देखो। मनन Q1 कितना आ गया, कर रहा हूँ सर। तो पैरेलल में हम इस तरह से भी इक्वेट करके कर सकते हैं।
Q1 आएगा 2800 माइक्रोकुलम। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया। इसका मतलब 20 वाले में 2800 माइक्रोकुलम चार्ज आ रहा है। और रिमेनिंग चार्ज कितना हो गया फिर? रिमेनिंग चार्ज कितना हो जाएगा ये वाला? 4000 माइनस 2800, 1200 हो गया, 1200। यहाँ तक क्लियर है भव्या? यस सर। अस्मी देख लो। इसी चीज को हम डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने बताया था ना 20 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 140। तो 20 इंटू 140 कितना होता है? 2800, स्ट्रेट अवे आ गया। 140 इंटू 60/7 कितना होता है? 1200, स्ट्रेट अवे आ गया। डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब तुम्हें वोल्टेज पता हो। यहाँ तो पता है मेरे को कि भाई 20 और 60/7 पैरेलल में है, इनके अक्रॉस 140 वोल्ट है, तो क्यू क्या होगा? सी इंटू वी। वी इतना है, सी इतना है, क्यू इंटू वी, सी, वी इंटू सी। तो डायरेक्ट भी आ सकता था। ये सर्किट सॉर्ट आउट हो गया, ये वाला सॉर्ट आउट हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है? उल्टा चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर। यहां से मेरे को पता है कितना चार्ज चल रहा है, 4000। उसमें से कुछ इसमें आ चुका है, कितना आ चुका है? इस पे 2800 आ गया, इससे मैं बॉदर नहीं हो रहा। ये वाला देखता हूँ कितना है, ये हमने निकाल लिया था अभी, ये कितना आया था? 1200 आ गया था। जरा देखो ये सही है? यहाँ बैटरी से 4000 चार्ज चला, 1200 वहां चला गया, और यहाँ पे कितना था? 2800। ये हमारा सॉल्व हो चुका था। इस पे नजर डालो अब, ये वाला सर्किट देखो, बिकॉज इतना हमारा सॉल्व हो गया। ये वाला कैपेसिटेंस ये सेम है, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आ गया हमारे पास? ये आ गया 1200। इसका मतलब जो 30 माइक्रोफैरेड है सीओडी के बीच में, उस पर भी मेरे को चार्ज पता लग गया। इससे भी पता लग गया, इससे पता लग गया। इन तीनों पे कितना चार्ज, इस सीरीज है ना तीनों में, इन तीनों पे मेरे को चार्ज पता लग चुका है कितना? 1200 माइक्रोकुलम। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो, सीडी के अक्रॉस, डीजी के अक्रॉस, और एचजी के अक्रॉस। तो सीडी वाले के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा भाई? चार्ज 1200 बाय द कैपेसिटेंस, कितना है? 30। आंसर क्या आ गया? 40 वोल्ट। एच जी का भी सेम आंसर आएगा। एच जी, एच जी का भी आंसर सेम है, बिकॉज वोल्टेज कितना है, चार्ज कितना है? 1200 माइक्रोकुलम, कैपेसिटेंस 30, 40 वोल्ट आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लेना बीच में, मनन। 20 के क्रॉस कितना आ रहा हाँ है? सर, पूछ। डीजे का क्रॉस कितना आएगा? चार्ज वही है, 1200 सीरीज में था ना ये 60 वोल्ट है। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 60 वोल्ट। ये एक कैपेसिटर सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। 20 बेसिकली 20 नहीं है, वो 10 एंड 10 का पैरेलल था। लिखते जाओ वरना फिर बाद में डिफिकल्टी आएगी। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, इस तरह का। मोबाइल तो बाद में भी देखते रहना। तो 20 के अक्रॉस 60 वोल्ट हमारा आ चुका है। मतलब ये 20 किसका था कॉम्बिनेशन? 10 एंड 10 का पैरेलल। मतलब इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट है। हम सर्किट में रिवर्स चलते हैं। तो ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 जो वाला कैपेसिटर था, इसके अक्रॉस कितना चार्ज वोल्टेज आ गया? 20 आ गया। तो उसका चार्ज कैसे निकलेगा? सी इंटू वी, 200
माइक्रोकुलम, इसका चार्ज भी आ गया, ये भी शॉर्ट हो गया। अब लास्ट तुम्हारा बचता है ये वाला, ये इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि ये है क्या, ये तीन इक्वल कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज, सीरीज में सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, चार्ज सेम होता है। और ये तीनों के तीनों कैपेसिटर इक्वल हैं, 30 30 30, तो ये 20 वोल्ट क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों में। इसमें 20/3, इसमें 20/3, इसमें भी 20/3। एक तरीका तो ये है। दूसरा है चार्ज निकालने का तरीका, चार्ज से कर लो, बेटर लगेगा तुम्हें। इसमें 1200 माइक्रोकुलम चार्ज था, इसमें कितना चार्ज आ गया यहाँ पे, 200 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे चार्ज था 1200 माइक्रोकुलम, यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, 200। तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा, ये वाला, ये वाला चार्ज बचा 1200 माइनस 200, 1000 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। इन तीनों पे सेम चार्ज है, तो वोल्टेज निकाल लो। देख लो एक बार इस सारा, शुरू से लेकर अब तक का। आगे बढ़े। भव्या बनन हो गया। यस सर, हो गया। फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्किट बनाओ, फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी।
फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सोचो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखो। लिखो, द पॉइंट्स which are connected by the points which are connected by a conducting wire. The points which are connected by a conducting wire are equipotential points. The points which are connected by a conducting wire are equipotential points. That is, they can be considered as same points. They can be considered as same points. शनाया वो पॉइंट लिख लो जो इसमें यूज होने वाला है। लिखो, the points which are connected by the points which are connected by a conducting wire are equipotential points. Are equipotential points. That is, these are at the same potential. These are at the same potential. अब मुझे एक बात बताओ, सी और ई के बीच में क्या कनेक्टेड है? मनन, सी और ई के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है ना, ये वाला। यस सर। तो सी और ई सेम पॉइंट्स हो गए, इक्विपोटेंशियल। सी और ई को सेम पॉइंट ले लो। सिमिलरली डी और एफ आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो डी एंड एफ आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। और सर्किट को दोबारा बनाओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कर रहा था मैं। सी एंड ई आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। ये सी और डी के बीच में कनेक्टिंग वायर है, तो सी और ई को मैं सेम पॉइंट ले लूंगा। जहां सी है वहीं पे ई। सी और सी से ए कनेक्टेड था। सिमिलरली डी एंड एफ आर द सेम पॉइंट्स। डी एंड एफ आर द सेम पॉइंट्स। तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। The points which are connected by a conducting wire are equipotential, मतलब they can be taken as the same points। यहां तक बात क्लियर थी? ये इतना क्लियर हो गया तुम्हें? अब मुझे बताओ, सी और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है? यहां देखो डायग्राम में, कितना? 10। सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। हमारे पास सी कहां पर है? या, और डी कहां पे है? यहाँ। इन दोनों के बीच में चुपके से 10 लगा दो। क्लियर होगी बात? मतलब ये वाला तुम्हारा चला गया, हमने कनेक्ट कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, डी और ई के बीच में क्या कनेक्टेड है? 15। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, दोनों के बीच 15 है। ये डी है और ये ई है, दोनों के बीच में 15 लगा दो। हाँ, ये भी गया। अब क्या बचा? ई और एफ। ई और एफ के बीच में क्या है? 35। ये ई और ये एफ, लो कर लो बात। तीनों पैरेलल में आ गए। तो ये होता है इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट। तो सर्किट को रीड्रॉ करके वी कैन फाइंड
the resultant. So that's how you can redraw a circuit. ये तुम रेसिस्टेंस में करोगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो तीनों पैरेलल में क्या हुआ, पैरेलल में ऐड करते हैं 15, 10, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 माइक्रोफैराड इज आंसर. So this is the concept of equipotential points. एक और क्वेश्चन कर लो इस टाइप का. ये आ गया समझ में? असमी लिख लिया? तुमने टेस्ट नहीं दिया? आज टेस्ट था, अभी क्लास के बाद होगी ना? नहीं, अब इतना आगे नहीं चलता जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों का फिर चेक करना होता है, सबका डिले होता जा रहा है. इसने सबसे पहले दे दिया था. अगली बार ये नहीं होगा, ठीक है? जब टेस्ट है तभी, अदरवाइज आई विल पुट एन एब्सेंट. फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी करो. फाइंड नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. The points which are connected by conducting wire are equipotential. सॉल्व करो. So B and D are the same points. C and इसको E ले लो. C and E also same points. E से कनेक्टेड B है. B से कनेक्टेड ये कैपेसिटर है 5. ये A है. और अब रिकनेक्शंस कर दो सारे.
भव्या हो गया? अरे, मनन? क्या आ रहा है? 70 by 19। कितना? 70 by 19। कैसे किया बी? इस तरह रिकनेक्शन कर लिए? हाँ सर। बी और सी के बीच में कितना है? 6, है ना? तो बी और सी के बीच में 6 लगा दिया। फिर सी और डी के बीच में 4, CADA। और फिर डी और ई के बीच में 10, डी और ई के बीच में 10। तो ये बेसिकली हो गए तीनों के तीनों पैरेलल में। तो तीनों का पैरेलल कितना आ रहा है? 14। 20 ऐड हो जाएगा ना। उसके ओ बाद अच्छा। 20 and 5 सीरीज में हो गए। तुमने सारा वो कर लिया क्या? अब 5 and 20 सर मैं सीरीज। 6 ही नहीं लिया। हाँ, वो तुमने वो रेसिस्टेंस में कंफ्यूज कर लिया होगा। हाँ। अब 5 and 20 आर इन सीरीज। तो इसका तरीका ये है, दो अगर होते हैं ना तो मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर, ऐड इन द डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल लेने का झंझट खत्म हो जाता है। 4 आ गया आंसर। द आंसर इज 4। समझ में आ गया इसमें? नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सेम कॉन्सेप्ट। PQR विल बी एट द सेम पोटेंशियल। देखो PQR के बीच में कंडक्टिंग वायर है, और STU वुड बी अगेन इक्विपोटेंशियल बिकॉज उनके बीच में भी कंडक्टिंग वायर है। और फिर रिकनेक्शन करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो, आर और एस के बीच में बताओ कितना आंसर है। आर और एस के बीच में क्या कनेक्टेड है? आर और एस के बीच में 10। आर यहाँ पे, एस यहाँ पे, 10 लगा दिया। फिर आर और यू के बीच में 8। ये आर, ये यू, 8 आ गया। फिर पी एन एस के बीच में कितना है? पी और एस के बीच में, और फिर क्या बचा? पी एन यू के बीच में। लो कर लो बात, सारे पैरेलल। ऐसा हो जाता है इसमें। डोंट गेट सरप्राइज्ड। अब पढ़ना शुरू कर दिया तुमने? तो ऑल आर इन पैरेलल, आंसर वुड बी 30, 50 आंसर है इसका। तो ये रिवाइज करना, मोर न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन भी करेंगे अगली क्लास में, फ्राइडे क्लास में। पहले सीरीज पैरेलल और क्वेश्चंस करेंगे,
and then when you insert a dielectric and a slab inside a capacitor, what happens, वो कल डिस्कस करेंगे. फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, फंडे क्लियर है तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. ठीक है. एंडिंग द क्लास, सी ऑन फ्राइडे. Thank you, sir. ओके.